तो दोस्तों मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉकेटिंग मिलिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर अगर हमारा कोई पॉकेट जो है ओपन है, जैसे ये वाला यहाँ पे अगर हमारे पास ओपन पॉकेट है तो हम इसके ऊपर किस तरीके से पॉकेटिंग ऑपरेशन को लगाएंगे। राइट, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से फानुक कंट्रोलर मैंने सेलेक्ट कर दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ये डिफाइन कर दिया है। स्टॉक पे यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और डिफाइन में जाते हैं और स्टॉक को मैं अलग से बाद में भी इंडिविजुअल इसको चाहूँ तो डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने इसे पिक कर दिया, ये मेरे पास स्टॉक आ गया और इसको हम कर देते हैं 0 0। राइट, स्टॉक डिफाइन हो गया, टारगेट ऑलरेडी आपको दिखाई दे ही रहा है, ये वाला मेरा टारगेट है। राइट, और यहाँ से इसे हम अपडेट कर देते हैं तो ये अपडेट होकर आपको शो भी हो जाएगा। अगर नहीं देखना चाहते तो आप इसे हटा दीजिए, ये आपको शो नहीं होगा। राइट क्लिक करते हैं यहाँ से और ठीक है, शो कर देंगे, शो हो जाएगा, वो तो है ही, ये वाला यहाँ से आपको शो हो रहा है। राइट, और इसके बाद हम आते हैं ऑपरेशन पे। तो ऑपरेशन के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ ऑपरेशन पे, ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से हम लेते हैं पॉकेटिंग। यहाँ पे आने के बाद आप पॉकेटिंग का जो भी नाम डालना चाहते हैं नाम डाल सकते हैं। राइट, तो जैसे पहले मैं एक टूल ले लेता हूँ, टूल में जाते हैं और यहाँ से सिलेक्ट किया और टूल यहाँ से मैंने लिया, अभी फिलहाल ये एक 6 का आ रहा है। और अगर आप इसको क्लिक करते हैं और लेके आते हैं अगर यहाँ पे हम, तो आपको इसके साथ अभी नहीं हो रहा, लेट मी चेक। अच्छा, यहाँ से आप इसे डबल क्लिक करिए, ये टूल आ गया मेरे पास, एक ये टूल आपको दिखाई दे रहा है। तो टूल ये 6 का है, ये वाला टूल मैं यूज करना चाहता हूँ। ओके, ये साथ में आपको शो भी हो जाएगा, आप शो कराना चाहते हैं तो हम इसको करते हैं एंड मिल 6 और पॉकेटिंग। अब यहाँ से आप ज्योमेट्री में आइए और ज्योमेट्री को सिलेक्ट करिए और ज्योमेट्री के लिए मैं यहाँ से पिक करता हूँ और यहाँ पे आपका जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारा एमसीएस डिफाइन करा हुआ मशीन का, तो उसी को ही मैं ले रहा हूँ मशीन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं पिक करता हूँ और यहाँ से कंटूर ले रहे हैं और कंटूर में मैंने ये पिक किया और ये ओके, तो क्लोज है, तो क्लोज आना ही चाहिए, तो क्लोज यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक काम हमें करना है, वो क्या है, जो डिफरेंस है वो ये है कि इस पे चेन पे राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ से कोई लाइन इंसर्ट कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेट कर सकते हैं। ये है मार्क ओपन एज, ये अभी हमें यूज करना है। तो मैंने बोला कि ये जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों एजेस मेरी इस साइड से ओपन है। राइट, तो आप इसको मार्क एज ओपन कर सकते हो, वॉल फिर अलग तरीका है और टगल रिवर्स हो जाएगा उसके लिए। तो फिलहाल हमने इसको ओपन कर दिया, तो ओपन होने से इसको पता चल जाएगा कि टूल इधर से आ सकता है, इधर से जा सकता है, ये इधर से आ सकता है, इधर से जा सकता है, इधर से ओपन है तो हमारे पास फ्रीडम है कि टूल इधर से आने जाने में फ्री है। तो उसको ही हम ओपन की मदद से डिफाइन कर देते हैं। ओके, इसके बाद एज, एज को आप बाहर की तरफ एक्सटेंड करना चाहते हैं, 2 आ रहा है तो ये इस एज से बाहर की तरफ 2 mm बाहर तक भी निकल जाएगा। खैर आगे चलते हैं लेवल पे, और लेवल पे आने के बाद क्लियरेंस, क्लियरेंस मैंने यहाँ से ले लिया 10 का, सेफ्टी 2 की, अपर लेवल, टॉप जो कि ठीक है, चलो मैं फिर भी क्लिक करके एक बार और ले लेता हूँ, ये मेरा टॉप है। राइट, किसी भी पैरामीटर को लेने में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी ऑप्शन है आपको लग रहा है कि ये ठीक है नहीं, लेकिन आपने नहीं डिफाइन किया तो डिफाइन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि कैम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही करी या छोटी सी भी आपने मिस्टेक करी तो टूल पाथ गलत हो जाएगा और प्रोग्राम गलत हो जाएगा, मटीरियल सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होती है। आपको जो भी पैरामीटर दिख रहे हैं आप उन्हें जरूर सिलेक्ट करिए। राइट, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब स्टेप ओवर कितने का रखना चाहते हैं, मैं 1 का स्टेप ओवर रखना चाहता हूँ, 1 ले लिया हमने यहाँ से। और टेक्नोलॉजी के अंदर चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे कंटूर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, 50% का स्टेप ओवर आ रहा है, आप वैल्यू डालना चाहते हैं वैल्यू भी डाल सकते हैं। वॉल पे मटेरियल छोड़ना चाहते हैं, स्टॉक पे फ्लोर पे छोड़ना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने फ्लोर पे ले लिया 0.1 का, और स्टॉक यहाँ पे जो फ्लोर है उस फ्लोर पे ले लेते हैं, फ्लोर के लिए भी मैंने 0.1 का ले लिया। आई लाइन पे ऑफसेट नहीं चाहिए, उसको 0 कर दीजिए, कोई क्योंकि कोई आई लाइन है नहीं। फिनिशिंग पास भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिनिशिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिनिशिंग आप यहाँ से भी ले सकते हैं और लगा सकते हैं। राइट, तो क्लाइम और कन्वेंशनल ये आप ले सकते हैं, फीड और
ये हमारा फीड और टूल की जो डायरेक्शन, स्पिंडल स्पीड डायरेक्शन सेम है अगर तो, और अपोजिट है तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ओपन पॉकेट के लिए कैसे आप कट करना चाहते हैं, वन वे या जिगजैग, तो कौन सा वाला आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, इसके बाद मैं इसे एक बार यहाँ से जनरेट कर देता हूँ और लिंक में आ जाइए। एक लिंक भी है इसके अंदर। लिंक में हेलिकल मूव में अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन लीड इन जब बाहर की तरफ से आएगा तो मैंने इसे कह दिया आर्क, क्योंकि आर्क में यहाँ पे स्पेस है हमारे पास तो अंदर से आ सकता है। सेम एज लीड आउट, तो बाहर जाते हुए भी ये सेम यही ले लेगा। और ये जो है रेडियस 60% ऑफ टूल और जनरेट, इस तरीके से आ रहा है। और इसको हम यहाँ से जाते हैं क्लिक, और यहाँ से लिया और प्ले। राइट, मैंने इसे स्टॉप किया और फिर वापस आ जाते हैं इधर। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर ये वन वे था, मैंने जिगजैग कर दिया। राइट, और जनरेट करिए। और यहाँ से जाते हैं और सॉलिड वेरिफिकेशन में जाएंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं, स्पीड को स्लो करते हैं और प्ले। ओके, स्पीड हल्की सी और बढ़ा लीजिए। तो ओपन डिफाइन करने से फायदा है कि आपके पास टूल इधर से बाहर निकलने के लिए स्पेस बच जाता है। राइट, तो उसकी मदद से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ऑप्शन है ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। इसको मैं सेव भी कर देता हूँ और इसको हम नेक्स्ट टाइम आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज भी करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे टी स्लॉट, तो आने वाले लेक्चर में टी स्लॉट में देखेंगे इसे।